अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड में कुछ 4-5 टॉपिक्स हैं जिस पे हम बात करेंगे। कुछ हज से मुतालिक बात करेंगे कि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उस बारे में कुछ बात करेंगे। मैंने तमाम लिस्ट डाउन कर ली है। कुछ ट्रंप का जो दौरा है मशरिकी वस्ता है, सेंट्रल एशिया, ठीक है, या गल्फ़ कंट्रीज़ का, तो उसका हम कुछ जिक्र करेंगे कि वहाँ पर क्या होने जा रहा है। कुछ जो इंडिया को कुछ खौफ लाहक हुए हुए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ इसराइल और यूएसए की बात करेंगे कि उनकी एक्टिविटीज़ कुछ बड़ी शक्कू शुबहात नज़र आ रही हैं, ठीक है, तो उस बारे में बात करेंगे। और फिर हम कुछ बात करेंगे अपनी मुल्क के बारे में, कुछ अपनी अफवाज के बारे में, ठीक है। तो बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लेटेस्ट करंट अफेयर्स से और हज से मुतालिक लेटेस्ट अपडेट से वापस रहना चाहते हैं, वाकिफ़ रहना चाहते हैं, तो नीचे देखिए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं हज से मुतालिक वीडियोस क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ महीनों से मैं अपने कुछ पर्सनल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी था। ऑफिस में भी काफ़ी ज़्यादा काम और रूटीन लाइफ भी थोड़ी सी टफ चल रही थी। फिर मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं था जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था। और अब क्योंकि हज सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो अब कोई लेटेस्ट अपडेट्स आ नहीं रही हैं। तो अब जैसे ही हज की अगर कोई लेटेस्ट अच्छी न्यूज़ आई कि जो मुझे आपके साथ शेयर करनी हुई, तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर अगर ज़िंदा रहे तो हज 2026 यानी कि 26 के जो सीज़न है उसको हम फुल फ्लैज कवर करेंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, हज से मुतालिक भी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। इसके बाद ज़रा जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो हम बात कर लेते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं जनाब, वो मुसलसल इंडिया को जूते लगाने पर जनाब बिल्कुल तैयार हैं, और वो मुसलसल जूते पे जूते लगाए जा रहे हैं और इंडिया वाले जूते पे जूते खाए जा रहे हैं। इसकी बड़ी ही जो इसका बैकलैश आ रहा है वो नरेंद्र मोदी पे भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, और उनका अपना मुल्क उनको वो लान तान कर रहा है कि मैं बता नहीं सकता। आप लोग बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे। अब कॉपीराइट का इशू है, मैं यहाँ चला नहीं सकता, लेकिन बेतहाशा लानतान हो रही है मोदी पे। तो मैं आप लोगों को, जो इंडिया के बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने लिए ना कोई अच्छा पढ़ा लिखा वज़ीर आज़म जो है वो अब ढूंढ लें। प्रधानमंत्री शायद आप लोग कहते हैं, या प्राइम मिनिस्टर ही कह लें चलें, तो वो ढूंढ लें। ये चाय वाला, ये अनपढ़ जाहिल इंसान, ये बुच्चर ऑफ गुजरात, ये आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसको ज़रा उठा के बाहर करें। वरना जिन हिंदू तवाल लोगों को ये मोदी बहुत पसंद है, तो इसकी एक मूर्ति बनवाएं या इसकी एक मम्मी बनवाएं, और अपने मुल्क में ना एक पायरामिड बनवा लें। बहुत सारा, बड़ा सारा तो आप नहीं बना सकते, छोटा सा एक पायरामिड बनाएं और वहाँ इसकी मम्मी को जाके ना स्टोर कर दें नरेंद्र मोदी की, क्योंकि ये और किसी काम तो रहा नहीं है। जो एक इंसान का पीक टाइम होता है वो आपने इसका देख लिया है। जो इसने कत्ल व गारत करनी थी वो तो ये गुजार चुका है। अब इसके बाद मज़ीद आपको देने के लिए और कुछ भी नहीं है सिवाय जलालत के, सिवाय बेइज्जती के। जो थर्ड अगर हम बात करें तो वो ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने कुछ शाम के हवाले से अच्छे फ़ैसले किए हैं। मैं दुआ करता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप को अल्लाह ताला हिदायत दे और मज़ीद कुछ अच्छे फ़ैसले करें, गज़ा के लिए भी, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी, क्योंकि इस वक्त तो वही सारे गेम प्लान कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ही तमाम दुनिया में। तो मैं शाम के मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारकबाद है, क्योंकि उन पर बहुत सारी पाबंदियाँ हटने जा रही हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। कुछ मैं इंडिया के जो खौफ हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा कि इंडिया वाले इस वक्त बड़े शदीद दबाव में हैं, और उनको ये लग रहा है कि पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, अज़रबैजान, टर्की, ईरान, इनका एक जनाब एक बन गया है ग्रुप। तो ये तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी फिटकार है, एक लानत है तमाम इंडिया की हुकूमत पे, कि आप अपने किसी भी हमसाये के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए ही नहीं सके आज तक। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। आपने बांग्लादेश में अपनी हुकूमत बनाई हुई थी, अब वो गिर गई है, तो आप उनके साथ भी बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं। ईरान के साथ जो उनके वज़ीर ख़ारजा आपके कंट्री में आए, आपके वो जो एक पागल बिठाया हुआ यूट्यूबर मेजर गौरव आर्या, वो साइको केस जो है, उसने वो गाली दी उनको। मैं बता भी नहीं सकता कि उसने ईरान के वज़ीर ख़ारजा को, जो स्टेट गेस्ट होते हैं, उनको गाली देना कितनी शर्म की बात है। तो ये तो तुम लोग कहते हो कि तुम पढ़े लिखे हो, तो अजीब व गरीब आप लोगों की नेचर है बड़ी। इसको ज़रा ठीक करने की ज़रूरत है आप लोगों को। फिर मैं बात करता चलूँ कुछ इसराइल और यूएसए के हवाले से, कि दो जहाज़ जनाब, ये तमाम मीडिया में भी बात रिपोर्ट हो चुकी है, कल प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका जिक्र किया है। इसराइल और यूएसए के दो जहाज़ जो हैं तमाम इक्विपमेंट लेके, अपने गोला बारूद लेके, और अपने जो बेहतरीन जंगी जो एनालिस्ट होते हैं उनको लेके वो इंडिया पहुंचे हैं। और वो उन्होंने न्यू दिल्ली जाना था, लेकिन उसके बाद वो जयपुर चले गए हैं। वहाँ जाके उनको असला गोला बारूद भी देंगे और उनको ट्रेनिंग भी देंगे। तो मैं उनको एक बात बताता चलूँ, आप जितनी मर्ज़ी ट्रेनिंग दे दें,
आप किसी भी गधे को घोड़ा नहीं बना सकते। तो ये जो इंडियंस हैं ये गधे हैं, आप इनको घोड़ा नहीं बना सकेंगे। जो हिंदू लोग जिनके ज़िंदगी सिर्फ इतनी है कि जो इस दुनिया में मौजूद है, तो उन्होंने जंग क्या लड़नी है। एक दफ़ा किसी फ़ौज के अगर पाँव खड़ जाएँ तो वो दोबारा खड़े होने के काबिल नहीं रहती। आप जो मर्ज़ी कर लें, उनको जितनी मर्ज़ी टेक्नोलॉजी दे दें, उनको जितना मर्ज़ी सिखा लें, लेकिन जो खौफ उनके दिल में बैठा हुआ है वो कभी भी बाहर नहीं निकलेगा और वो इसी तरह हमेशा डर डर के भागते रहेंगे। अभी उनको डर है कि जो पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश चिकन नेक पे कहीं कब्ज़ा न कर लें, और वहाँ पे 7 रियासतें हैं जो इनकी 7 सिस्टर्स हैं, नागालैंड है और इस तरह की बहुत सारी और इनकी जो रियासतें हैं वो कहीं इनसे ना टूट जाएँ, तो इस खौफ में भी उनको मुब्तला रहने दें। आखिर में बात कर लेते हैं कुछ पाकिस्तानी अफवाज की। बड़ा ज़बरदस्त काम किया है पाकिस्तानी अफवाज ने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन तमाम चीज़ों से वो वाकिफ़ होंगे, और वो क्योंकि प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं तो 1965 की तरह हम रिलैक्स नहीं हो जाएंगे ताकि हम किसी और 1971 को ना देखें। तो अपनी अफवाज पे हमें पूरा कंप्लीट भरोसा है, और ये जितनी भी जो ज़बानी कलामी जंग है ना, ये सियासतदानों को ही करने दें, क्योंकि वो इससे ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं या हुकूमती पार्टीज़ हैं, उनको ये काम करने दें। हमारी अफवाज, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जाग रहे हैं, और वो क्योंकि इंडिया जो है वो किसी भी वक्त दोबारा, चाहे वो आज हो, कल हो, थोड़ा सा लेट हो, वो दोबारा रिटेलिएट या अटैक ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो ज़िल्लत उनको मिली है वो इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इससे बाहर निकलने के लिए उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, लेकिन वो टाइम हम इंशाल्लाह इनको देंगे नहीं, और हम इनको इनके घर तक पहुंचा के वहां तक छोड़ के फिर मार के आएंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहिएगा। जो लोग हज पे गए हैं वो दुआ करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।